आयुर्वेद के यूट्यूब मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए एक ऐसी दवा के बारे में जो मोस्टली सभी के किचन में अवेलेबल रहती है, बल्कि इंडियन किचन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौंठ की, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। और आज मैं चर्चा करूंगी इसके पर्यायवाची शब्दों की, इसके औषधीय गुण की और इसके गुणों की विशेषता के बारे में, और किन किन मरीज़ों को इसका सेवन वर्ज्य है उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगी। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो सौंठ होती है वो बेसिकली ड्राइड अदरक है। जो जिंजर है उसको जब हम सुखा लेते हैं तो उसको ही हम सौंठ कहते हैं। और जो ये सौंठ होती है ये बेसिकली इसमें उष्णता और बढ़ जाती है, इसलिए ये बहुत सारे कफज और वातज विकारों में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आइए जानते हैं इसकी पर्यायवाची शब्दों के बारे में। इसको कटु ग्रंथि कहते हैं, विश्व भेषज्या कहते हैं, नागर कहते हैं, कटुभंगा कहते हैं और अव्यथा कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इसके पर्यायवाची शब्द। अब मैं चर्चा करूँगी इसके औषधीय गुणों के बारे में। इसका जो रस होता है वो कटु होता है, यानी कि जैसे मिर्ची होती है ना तीखी, उस तरीके का रस जब हम इसको खाते हैं तो हमारी जीभ में मिर्ची जैसी लगती है। तो इसका रस कटु होता है। विपाक में ये मधुर होती है, इसलिए ये पित्त में मौजूद आम दोष को पचाने का काम करती है, कम करने का काम करती है और पित्त को प्रकोपित होने नहीं देती। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसके वीर्य की। क्योंकि इसको सुखा दिया जाता है तो इसमें उष्णता बढ़ जाती है, इसलिए ये उष्ण वीर्य होता है। और उष्ण वीर्य होने के कारण इसको हम वात कफज विकारों में देते हैं। यानी जितने भी कफज डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि खांसी हुआ, जुखाम हुआ, दर्द हुआ वात के कारण, जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस हुई, इन सारी बीमारियों में हम इसको देते हैं। आगे जैसे जैसे मैं इसके सौंठ के गुण आपसे डिस्कस करना शुरू करूँगी, वैसे मैं साथ में आपको डिजीज़ेस जिसमें इसका प्रयोग होता है उसके बारे में भी बताऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुंठी तीक्ष्ण है, यानी कि कटु रस प्रधान है। इस कारण से ये आम का पाचन सुगमता से करती है। उष्ण होने की वजह से ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। अगर हमें भूख नहीं लगती तो ये हमारी जठराग्नि को तेज़ करके और हमारी भूख को बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है। हमारे शरीर में जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जनरली पक्व रस बनता है। लेकिन अगर हमारा आहार और विहार कुछ इस तरीके का हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा गुरु भोजन कर रहे हैं, बिना भूख लगे कर रहे हैं और लेटे रहते हैं, आलसी लाइफ स्टाइल है, तो उस वजह से हमारे जो हम अन्न का सेवन करते हैं उसमें पक्व रस की बजाय अपक्व रस, जिसको आम रस कहते हैं, वो उत्पन्न होने लगता है। तो सौंठ के सेवन से ये अपक्व रस को ये पक्व करते हैं, यानी कि आम का धीरे धीरे पाचन करने से हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। भूख बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, ये अग्नि दीपक है। भूख बढ़ाने के लिए आप शुंठी का भी सेवन कर सकते हैं, और यदि नहीं तो आप अदरक को तवे पर भून के उसमें ज़रा सा सेंधा नमक छिड़क के इसको धीरे धीरे चबा के अगर खाते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में आपके अंदर भूख बढ़ा देती है और आपको भोजन में रुचि लगने लगती है। इसका जो दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है वो है ये वात शामक है और शूल प्रशमन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद या दौरान पेट फूला फूला रहता है, पेट में अफारा रहता है, गैस बनती है, तो उस कंडीशन में आप शुंठी का सेवन कर सकते हैं। अगर इस खाना खाने के बाद
इस प्रक्रिया में आपके पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है या सुई जैसी चुभती है, तब भी सौंठ उसको सही करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आइए जानते हैं इसकी मात्रा और सेवन विधि। दोस्तों, खाने के बाद अगर आप इसको 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तक्र के साथ, तो आपको पेट में होने वाले अफारे में काफ़ी आराम मिलता है। और अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद दर्द होने लगता है तो उसमें भी शुंठी बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे जिनको अम्ल पित्त रहता है, यानी कि पेट में जलन दाह होती है, पूरे खाने के रास्ते में दाह होती है, उनको उल्टी जैसा फील होता है, उबाक सी आती है और कई बार खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से मुंह में पानी भी लौट के आता है, तो उस कंडीशन में शुंठी बहुत अच्छा काम करती है। ये अम्ल पित्त भी कई एक बार ऐसा होता है जिसमें उल्टी नहीं आती, सिर्फ जलन ही जलन रहती है, तो उस कंडीशन में शुंठी चूर्ण को अगर हम आंवला चूर्ण के साथ सेवन करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। इसमें आंवले चूर्ण की जो क्वांटिटी है उसको हमें 5 ग्राम की मात्रा में लेना है और शुंठी चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है। याद रखिएगा कि अगर जो अम्ल पित्त है उसके साथ आपको नौजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है, तब आपको सिर्फ शुंठी चूर्ण से आराम आएगा। और अगर आपको खाली अम्ल पित्त है बट कोई नौजिया वॉमिटिंग नहीं है, तो उसको हमें आंवला चूर्ण के साथ सेवन करना है। पुरीश संग्राही होता है, मतलब जिनको लूज मोशन है उनके पुरीश को बांधने का काम करता है, इसलिए लूज मोशन में इसका सेवन रामबाण इलाज काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको लूज मोशन हो इन फ्यूचर तो आप शुंठी चूर्ण का सेवन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आम पाचन करके और पुरीश को रोकने का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जानी मानी और बहुत ही पुरानी दवा है ये। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितना भी जुखाम है, खांसी है, रनिंग नोज़ है, या आपकी नाक सोते सोते बंद हो जाती है और आपके गले में कफ चिपका सा रहता है, बाहर नहीं निकलता, उस कंडीशन में अगर आप शुंठी का चूर्ण सेवन करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इस कंडीशन में शुंठी चूर्ण आपको शहद के साथ सेवन करनी है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शुंठी खुद ही उष्णवीर्य है, साथ में शहद भी कफ शामक है, तो दोनों मिलके बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको अस्थमा है, खांसी है, कफ है, छाती जकड़ जाती है, तो शुंठी का सेवन करिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर कफ के कारण जिनकी नाक बंद रहती है उनको कई बार सर में दर्द भी होने लगता है, तो जुकाम के कारण होने वाले सर दर्द में भी शुंठी चूर्ण बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि ये वहाँ के जमा कफ को पिघलाने में मदद करती है और सर दर्द में रिलैक्स करती है। इसको आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर हेडेक होता है तो शुंठी चूर्ण को आप पानी में डाल दें, उस पानी को सहता सा गर्म कर लें, लेप जैसा बना लें। लेप बना के इसको माथे पर यानी कि फोरहेड पर अप्लाई करें और थोड़ी देर में आप चमत्कार देखेंगे कि आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली आम बनने की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें सारे जोड़ों में सूजन आती है, मरीज़ को भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन की कंप्लेंट करता है और जो उसके जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनके मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो शुंठी का सेवन करते हैं तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि शुंठी आम का भी पाचन करती है और वातानुलोमक। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सीवियर पेन होता है, उसके लिए हम इसका पुट पाक भी कर सकते हैं। शुंठी चूर्ण को हम एक पोटली की तरह बना के और गरम एरंड तेल में उसको हमें बार बार डुबा के उसको मरीज़ को जिस जॉइंट में पेन हो रहा है उसमें हमें उससे सेक करना है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा सेंधव लवण भी मिक्स कर लें तो और भी फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा, उसमें हम आंकड़े के पत्ते या एरंड के पत्ते से भी हम उसको सेक कर सकते हैं। जिन मरीज़ों को कफत ज्वर है यानी कि ठंड दे दे के फीवर आता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और
कफत ज्वर में शुंठी चूर्ण को या तो शहद से या फिर गर्म पानी से सेवन कराएं, लाभ मिलेगा। शीत पित्त की जो समस्या, जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसमें मरीजों को पूरे शरीर में दाफड़ हो जाते हैं और वो कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन उनको सीवियर इचिंग होती है, उसमें भी शुंठी चूर्ण बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आप 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मरीज़ को सेवन कराते हैं। ये एक ऐसी औषध है जो वृश्य है, वाजीकारक है, तो एज एन एफ्रोडाइसिक ये काम करती है और पुरुषों में शुक्र जनन भी करती है। चित्रक आदि वटी, लवंग आदि वटी, अविपत्तिकर चूर्ण और तालीश आदि चूर्ण जैसा ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जो पित्त प्रकृति के पुरुष हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त ज्वर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो मूत्रदाह यानी कि पेशाब करते समय जलन बताते हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनको शरीर में दाह होती है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में शुंठी चूर्ण का सेवन वर्ज्य है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा वीडियो रिगार्डिंग शुंठी चूर्ण। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।